जब पेमेंट उन्हें नहीं मिलता 3 साल तो हमें कहाँ से मजदूर दें। हम पूरा परिवार हम सुबह शाम तक आ जाते हैं, सुबह 5 बजे से लेके और शाम तक रहते हैं। वो कड़कती ठंड में आज तक हमें ऐसा कोई समय नहीं मिलता जो हम कोई कार पड़ा। पूछना चाहते हैं कि इस देश का अन्नदाता ज़रूरी है जो सबसे ज़्यादा वोट देता है, सरकार चुनता है, या फिर वो अंबानी जो इस देश के किसानों का खून चूसते हैं। नमस्कार, आदाब। फैज़ान फारूकी नाम है मेरा। इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू, और द पब्लिक व्यू आपको लगातार कुछ ना कुछ नया दिखाने की कोशिश कर रहा है। आज हम लेकर आ गए हैं आपको गन्ने की कटाई। यहाँ गन्ने की कटाई हो रही है और आज फार्मर डे भी है, ख़ास दिन है आज किसानों के लिए। तो हम यहाँ पर जो किसान बात कर रहे हैं, वहाँ ट्रैक्टर चल रहा है, तो हम उनसे भी बात करेंगे आज कि जो किसान कृषि बिल है उस बिल को लेकर उनकी क्या मांगे हैं, क्या कहना है उनका, और कब तक उनका ये प्रोटेस्ट जो है ख़त्म होगा। हम ऊपर जाकर इनसे बात करेंगे। एक मिनट बंद कर लीजिए आप। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ऋषभ चौधरी है। हाँ चौधरी जी, बताइए ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, जी, तो इसका अंत कब होगा? इसका अंत तब होगा जब हम किसानों की एक मांग है, संपूर्ण देश के किसान एक ही मांग कर रहे हैं जी कि जो भी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है जी, उसकी खरीद की गारंटी का एक कानून बना दे, ताकि देश में कोई भी किसानों की फसलें एमएसपी से नीचे ना खरीदे, और जो भी एमएसपी से नीचे खरीदे वो सीधा जेल जाए। इस मांग को लेकर किसान लगातार पिछले 25 दिनों से, 1 महीने से सिंधु बॉर्डर पर पड़े हुए हैं। मोदी जी से मांग कर रहे हैं, केंद्र सरकार से मांग चल रही है, लेकिन उन्हें, मोदी जी को, जो किसान के लिए कहते हैं कि ये तो मेरे देश का अन्नदाता है, वोट के टाइम, सिर्फ वोट मांगने के वक्त ये सवाल जवाब देते हैं कि साहब ये मेरे देश का अन्नदाता है। लेकिन आज जब सिंधु बॉर्डर पे 20 से 25 लाख किसान पड़ा हुआ है अपनी एक अधिकार को लेकर, अपनी मांग को लेकर, तो आज उनके पास पहुंचने के लिए फुर्सत नहीं। और जबकि आज इस देश में मुकेश अंबानी का पोता पैदा होता है तो उसे देखने देश के प्रधानमंत्री हॉस्पिटल पहुंचते हैं। पूछना चाहते हैं कि इस देश का अन्नदाता ज़रूरी है जो सबसे ज़्यादा वोट देता है, सरकार चुनता है, या फिर वो अंबानी जो इस देश के किसानों का खून चूसते हैं। अच्छा, ये खेत आपका, ये गन्ने का? जी, ये मेरे खेत है। को दिखाइए, ये खेत आपका? मैं मुबारकपुर गांव में, ये मेरे खेत है, मैं ऋषभ चौधरी जी। तो क्या फसल क्या है आप, कैसे गन्ने का, मतलब अच्छा रेट मिला आपको गन्ने का? गन्ने का हमें कोई रेट नहीं दिया जा रहा पिछले 4 साल से, जब से 2014 में मोदी जी 2014 में जब मोदी जी सत्ता में आए थे, तो मोदी जी ने सहारनपुर में भी एक मीटिंग की थी, बड़ी पंचायत। उसमें भी किसानों को ये कहा था कि हम सत्ता में आते हैं तो पूर्ण भुगतान कर देंगे, एमएसपी पे भाव तय करेंगे गन्ने का, लेकिन ये भी सरकार ने नहीं किया। 2014 से अब तक सरकार को पिछले 4 साल से तो मुझे देखते हुए हो गए जिन्होंने गन्ने का 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। उत्तर प्रदेश में 325 रुपये गन्ने का भाव है प्रति कुंटल, वही 4 साल से चलता आ रहा है। अच्छा, जबकि बिजली के बिल बढ़ गए, यूरिया, फर्टिलाइज़र, सबके पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, सबके दाम बढ़ा दिए गए कई गुना, और गन्ने का दाम वहीं के वहीं है। अब पहली बार ऐसा हुआ है देश में इस सरकार के आने के बाद कि इस वर्ष 1.5 महीने मिल को चले हुए हो गए, लगभग 1 से 1.5 महीना, और अभी तक गन्ने की पर्ची पर भाव अंकित नहीं किया गया है। हम जो ये गन्ना डाल रहे हैं, हमें यही नहीं पता ये किस भाव जाएगा, हमारी लागत निकलेगी भी नहीं निकलेगी। और एक तरफ सरकार झूठा वादा करती है, प्रचार करती है, होर्डिंग और कटआउट लगा के हम किसानों के लिए इतना बम्पर खजाना खोल रहे हैं, किसानों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब फर्जी है सरकारों का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार एक बार ये तो देखे कि इसमें लागत कितनी आती है, लागत देखे आप, और कितनी मेहनत लगती है ढुलाई में, जुताई में, खुदाई में, पानी देने में, इसे मिल तक ले जाने में। और मिल में हम 2-2 दिन, 1-1 दिन मिल बंद हो जाता है और कोई दिक्कत आ जाती है टेक्निकल, तो हम 2-2 दिन लग जाते हैं। इस इतने डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है, जो 5 से 6 से और 10 तक, हम इसमें भी वहाँ जाकर ठंड में कपकपाते हैं और अपना फसल को लेकर पड़े रहते हैं। सरकार उस पर भी नहीं चेतती बिल्कुल भी। जी, कितने साल से है ये रेटिंग का सिस्टम, कितने साल से है ये? फिलहाल 4 साल से तो रेट बिल्कुल नहीं बढ़ा है। अखिलेश यादव की सरकार में भी शिकायत रही है ये? नहीं, अखिलेश यादव की सरकार में हमेशा रेट बढ़ा है जी, चाहे 2 रुपये बढ़ा हो या 4 रुपये बढ़ा हो। मैं ये नहीं कहता, जो ईमानदारी से, मैं किसान हूँ, मैं जो बात कहूँगा वो
अपने लिए कहूँगा, अपने फेवर में बात करूँगा, मेरा तो हक है ये। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अखिलेश सरकार के टाइम में और भी सरकारें रही हैं, सब में 1 रुपये बढ़ता चला है, लेकिन ऐसा कभी किसी सरकार ने नहीं किया किसानों के, गन्ना किसानों के साथ की रेट ही ना बढ़े, भाव ही ना बढ़े कभी। ये तो सीधा सीधा किसानों को तोड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है। और सरकारों के साथ आप चाहें तो, मैं नहीं, मेरे यहाँ पर सब लोग काम कर रहे हैं, आप इनसे जानकारी ले लीजिए। आइए, चलो मैं बताता हूँ आपको, आइए। चूँकि किसान दिवस है तो किसानों से जो खेतों में काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर आके हमने भी बात की है, और हमारे साथ ये मौजूद हैं, गन्ने जो है काट रहे हैं, वो अपना सब कुछ सेटलमेंट कर रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा धर्मेंद्र नाम है जी। धर्मेंद्र जी, मजदूरी आपको टाइम पे मिल पाती है यहाँ पर? मजदूरी नहीं मिल पाती सर टाइम पे हमें। अच्छा, टाइम पे यूँ नहीं मिल पाती कि हमारे किसानों को लिए जब पेमेंट उन्हें नहीं मिलता 3 साल, तो हमें कहाँ से मजदूर दें? हम पूरा परिवार हम सुबह शाम तक आ जाते हैं, सुबह 5 बजे से लेके और शाम तक रहते हैं। वो कड़कती ठंड में आज तक हमें ऐसा कोई समय नहीं मिलता जो हम कोई कर पड़ा। अच्छा, और किस तरह की परेशानियाँ आती हैं सामने? परेशानी तो साहब सभी आती हैं भाई, टाइम पे हमें पैसा नहीं मिल पाता भाई। जब हमें टाइम पे पैसा नहीं मिलेगा तो हम खाने अपने बच्चों को कैसे पालन करेंगे? जो इससे पॉल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करती है पत्ती, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? हम सरकार से सीधी मांग कर रहे हैं कि गन्ना छुलाई चल रही है, आपके सामने आप देख रहे हैं, गन्ना की छुलाई चल रही है। अब गन्ने को मिल मांगती है कि साहब गन्ना साफ़ कर लाओ, ठीक है, तब जाके कहीं हमारी वैरायटी चेक होती है कि हाँ ये वैरायटी है। अगर पत्ती लिपटी हुई अगर मिल में चली जाती है तो गन्ना रिजेक्ट कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है मिल से। अब हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, योगी सरकार से ही पूछना चाहते हैं कि महोदय, एक तरफ तो आप भुगतान नहीं करा रहे हो हमारा, और एक तरफ हमारा भाव नहीं बढ़ाया 4 साल से। ऐसी दयनीय स्थिति में जहाँ किसान मारा जा रहा है, आपने इतना कड़ा कानून बना दिया कि पत्ती जलाने पर FIR होगी। आप बताओ कि बिना पत्ती जलाए कैसे हम गेहूँ बेलें? अगर कोई वैज्ञानिक आपके पास है तो आप हमें वैज्ञानिक ला के दे दो, वैज्ञानिक हमें बताए, हो हमें कोई अर्थशास्त्री हो वो बताएं हमें कि साहब बिना पत्ती जलाए इस विधि के द्वारा, फला विधि के द्वारा आप इसे जरा के इसे किसी उपयोग में लेके और आप गेहूँ बो सकते हो। हम लगातार सवाल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे सामने सरकार ये दे नहीं पाई है। अगर हम पत्ती जलाते हैं तो FIR, अगर हम पराली जलाते हैं तो FIR। वहीं हमारा दूसरा सवाल ये भी है कि लगातार जिस मिल को हम गन्ना दे रहे हैं वो उद्योग का एक ऐसा धंधा है जो 12 महीने धुआं निकालता है, और 12 महीने धुआं निकालता है, और तमाम तरह के उद्योग है, तमाम तरह की फैक्ट्रियाँ जो 12 महीने धुआं निकालती हैं। तो क्या सरकार उनके खिलाफ़ कोई आवाज़ उठाती है? सरकार उनके खिलाफ़ कोई FIR करती है? क्या सरकार उन्हें गिरफ़्तार करती है? सिर्फ ये जो कानून है, ये क्या ये एक किसान पर ही लागू होता है? किसान को ही मारा जाता है, किसान को ही दबाया जाता है? तो मैं योगी जी सरकार को ये भी कहना चाहूँगा कि आप सोच लीजिए, और ये जो बिल आप जो लाए हैं ना, सरकार, केंद्र सरकार जो बिल लाई है, ये इतना ख़तरनाक है क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, क्योंकि ये बिहार में, बेल्जियम में लागू हुई, वहाँ किसान नीरा मजदूर बन गया। तो ये बिल इतना ख़तरनाक है। इसमें स्टॉक का था, वस्तु अधिनियम का कानून, वो भी इन्होंने बदल दिया पूरा। उसमें अब व्यापारी कितना भी माल, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कितना भी माल स्टोर करेंगे, सस्ता खरीद के स्टोर करेंगे, फिर महंगा बेचेंगे हमें। और न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून था, वो ये था कि आज तक उड़द का भाव, जैसे सरकार ने तय किया कि 5,000 रुपये प्रति कुंटल उड़द का भाव है, MSP पर ही नहीं खरीद पाती थी सरकार, 3,000 बिकता था। और दूसरा हमारा आप देखेंगे मक्का का 1850 रुपये भाव था, मक्का 1,000-1,200 रुपये लुटी। तो आज तक MSP पे ही नहीं बिक पाती थी हमारी फसलें। अब मोदी जी कह रहे हैं कि MSP ही ख़त्म कर दो। उन्होंने बिल में MSP ही ख़त्म कर दिया। नहीं, ट्विटर पे तो बता रहे हैं कि मतलब MSP से छेड़छाड़ी नहीं, वो झूठ है। अगर MSP से छेड़छाड़ नहीं है तो इस देश का किसान जो बॉर्डर पर है वो लगातार मांग कर रहा है, इस देश का किसान, कि आप MSP पर खरीद की गारंटी का कानून बना दो। तो क्या दिक्कत आ रही है उसमें? अगर आप MSP दे रहे हैं तो कानून बनाने में क्या दिक्कत आ रही है आपको, ताकि देश में किसान मारा ना जाए, किसान पे कोई किस तरह की दयनीय स्थिति पैदा ना हो, इस भारत में कोई विकृति ना आए इस तरह की। तो किसान के फेवर में आप 2 लाइन नहीं लिख सकते आप? वैसे तो आप चुनाव आता है, वोट मांगने की टाइम आता है तो आप कहते हो कि देश का अन्नदाता है, और जब सत्ता हाथ में आ जाती है तो आप कहते हो कि साहब ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये जाने कहाँ से आ गए हैं। तो ये दोहरी मापदंड, दोहरी राजनीति, ये सरकार के दोहरा चरित्र, ये सब एकदम से ख़राब है। इसकी हम निंदा करते हैं और सरकार से मांग भी करते हैं कि अतिशीघ्र वो इस देश में खरीद की गारंटी का कानून बनाए, अन्यथा ये आंदोलन लंबा होगा। पराली को लेकर भी, गन्ने के भुगतान को लेकर भी, MSP को लेकर भी, तमाम सभी समस्याओं को लेकर ये आंदोलन अब थमने वाला नहीं है। ये हर एक राज्य में, जिले स्तर पे, मंडल स्तर पे बहुत लंबा चलेगा।
तो ये आज फार्मर डे की हमारी ग्राउंड रिपोर्ट थी और ग्राउंड रिपोर्ट के में हमें यही पता चला कि किसानों की सिर्फ एक ही मांग है कि एमएसपी वापस लो और ये कृषि बिल वापस होना चाहिए, बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, कोई अमेंडमेंट नहीं चाहिए, बिल्कुल सिरे से ख़त्म होना चाहिए। कैमरामैन आजम के साथ फैज़ान फारूकी, द पब्लिक व्यू।